तमाम देखने वालों को मैं खुदा का हादम पास्टर सुलेमान जावेद आप की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ताल्लुक़ शहर सियालकोट से है और मैं कराची में गवाही टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके साथ खुदा की बातें शेयर करने वाला हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के हादम पास्टर सरफराज के लिए कि खुदावंद ने जिनको रोया दी और खुदावंद उनको पूरे पाकिस्तान में अपने जलाल और रूहों की नजात के लिए इस्तेमाल करता है। और इसके साथ साथ इस प्रोग्राम के लिए पैगाम इलाही के लिए जिसके वसीला से मेरे अजीज़ बहनों भाइयों आप खुदावंद के कलाम को सीखते जानते और खुदा के कलाम के ज़रिए बहुत सी रूहें जाने और ज़िंदगियां नजात पाती हैं। और आज मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद आज मुझे यहाँ पर लेकर आया कि मैं आप लोगों के साथ अंजील की बातें, वो बातें जो हमारी ज़िंदगी को मुनव्वर और हमारी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को लेकर आती हैं, आपके साथ बांट सकूं। आएँ खुदा के कलाम में से हवाला तिलावत सुनेंगे। नए अहदनामा में से अब्रानियों की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत मुकद्दसा। खुदा के मुकद्दस ला तब्दील कलाम में यूँ लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबों के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज मैं आपके साथ खुदा के कलाम में से ईमान के ताल्लुक से चंद बातें आपके साथ बांटूंगा। खुदा का कलाम जो ईमान की बात करता है, यहां पर मेरे अजीज बहनों और भाइयों आयत मुकद्दसा में खुदा के बारे में लिखा है कि खुदा उन लोगों को पसंद करता है, खुदा उन लोगों को अपने करीब रखता है जिनकी जिंदगियों में ईमान मौजूद होता है। यहां पर लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना, यानी खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। यानी जिसकी जिंदगी में ईमान नहीं, खुदा के नजदीक वो नहीं जा सकता। जो शख्स ईमानदार है, जो शख्स रास्तबाज है, जो शख्स खुदा पर भरोसा रखता है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसकी जिंदगी में ईमान मौजूद हो। खुदा इंसान को दो ही हिस्सों में देखता है। खुदा जब इस दुनिया को देखता है तो इस दुनिया में दो ही शख्स खुदा की नजर में होते हैं। एक वो जिसकी जिंदगी में ईमान होता है और दूसरा शख्स वो जिसकी जिंदगी में ईमान नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि खुदा इंसान की जिंदगी में इंसान को दो ही तरीकों से देखता है। या तो खुदा देखेगा कि आपकी जिंदगी में ईमान है, या खुदा देखेगा कि आपकी जिंदगी में ईमान नहीं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब खुदा आपको विजिट करेगा, जब खुदा आपको देखेगा, या आज तक अगर खुदा ने आपको विजिट नहीं किया, या आज के बाद अगर खुदा आपको विजिट करता है, खुदा आपकी जिंदगी में आता है, तो वो आपके जाहरी रंगो रूप शक्लो सूरत को नहीं देखेगा, लेकिन आपके बातन को देखेगा कि आपके बातन में कितना ईमान मौजूद है। खुदा आपके ईमान को तकता है, खुदा आपके ईमान को देखता है कि आपकी जिंदगी में कितना ईमान मौजूद है। और आयत मुकद्दसा में लिखा है कि जो शख्स ईमान रखता है, यानी कि वो शख्स जो ईमान नहीं रखता, खुदा उसको पसंद नहीं करता। लेकिन जो शख्स ईमान रखता है, खुदा की नजर में वो गरा कदर है। अब ईमान है क्या? ईमान के मायने क्या हैं? इसी बाब की पहली आयत में लिखा है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का सबूत है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ईमान का मतलब, ईमान के मायने खुदा का कलाम हमें खुद ही बयान कर देता है। ऐसी चीजें जो नजर नहीं आती, ऐसी चीजें जो दिखाई नहीं देती, ऐसी चीजें जो आंखों से ओझल हैं, ऐसी चीजें जो नामुमकिन हैं और आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में वो अचीव नहीं हो सकती, आप उसको नहीं पा सकते, आप उसको नहीं हासिल कर सकते,
لیکن اگر آپ اس کو اس بات کی امید رکھ لیں، آپ اس بات کا ارادہ رکھ لیں، یا آپ اس بات کا یقین رکھ لیں کہ وہ آپ کو مل سکتی ہیں، اس چیز کو ایمان کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس چیز کو ایمان کہتے ہیں کہ جو چیز ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے، جو چیز ان کو دکھائی دے رہی ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ وہ اس چیز کو پا لیں گے، سر کر لیں گے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ میں ایمان سے دیکھتا ہوں کہ میں اس کو لے لوں گا۔ لیکن یہاں پر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی، ایسی چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی، اگر آپ اس کا یقین کر لیں، آپ اس کا بھروسہ کر لیں کہ آپ ان کو پا سکتے ہیں، آپ ان کو حاصل کر سکتے ہیں، اصل میں ایمان وہ ہے۔ اگر ہم باپ ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں، باپ ابراہیم جس کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے، جو ایمان کا باپ جس کو ہم کہتے ہیں، خدا کا کلام اس کو ایمان کا باپ کہہ کر ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ ایمان خدا کے خادم کی زندگی میں موجود تھا۔ باپ ابراہیم ایک بڑا نبی بائبل مقدس کا، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس کی زندگی سے ہم بہت سا ایمان سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایمان کی حالت میں وہ رہا اور کیسے ایمان کی حالت میں خدا نے باپ ابراہیم کو پسند کیا۔ خدا نے باپ ابراہیم کو اس لیے پسند کیا، وہ خدا کی نظر میں اس کے لیے گراں قدر تھا کیونکہ باپ ابراہیم کی زندگی میں ایمان موجود تھا اور بڑا ایمان موجود تھا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب میں، کہ خدا نے باپ ابراہیم کو کال کی، خدا نے باپ ابراہیم کو بلایا اور باپ ابراہیم سے وعدے کیے، باپ ابراہیم سے پرومسز کیے اور اس کو کہا کہ ابراہیم میں تجھے برکت دوں گا۔ باپ ابراہیم سے خدا کے وعدے، خدا کے پرومسز تھے۔ خدا نے باپ ابراہیم سے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے بلیس کروں گا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ یہ وعدہ خدا کا باپ ابراہیم سے تھا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تو دنیا کے لیے باعث برکت ہوگا۔ جو تجھے برکت دیں گے میں ان کو برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کریں گے میں ان پر لعنت کروں گا۔ اور خدا کے وعدے باپ ابراہیم کے ساتھ جڑ چکے تھے اور اب وقت تھا باپ ابراہیم کا ایمان لانے کا، خدا کے وعدوں پر ایمان لانے کا۔ جیسا کہ آپ کے ساتھ میں نے بیان کیا کہ ایمان کا مطلب، ایمان کے معنی اندیکھی چیزوں کا یقین کرنا ہے، ایسی چیزیں جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ایمان کی آنکھوں سے اس کو دیکھیں کہ وہ آپ کی زندگی میں آ چکی ہیں۔ باپ ابراہیم سے قوموں کے، قبیلوں کے وعدے کیے گئے، لیکن باپ ابراہیم 75 سال کا بوڑھا آدمی تھا اور اس کے پاس ایک اولاد بھی نہیں تھی کہ جس سے وہ کہہ سکے کہ خدا مجھے بڑھائے گا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کے پاس صرف اور صرف خدا کے وعدے اور اس کے پاس وہ ایمان موجود تھا جو خدا کے وعدوں پر وہ لے آیا تھا۔ اور باپ ابراہیم خدا کا خادم، ایک بڑا نبی، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، صرف اپنے اندر ایمان لے کر ایمان کی حالت میں وہ چل پڑا۔ اب اس کے پاس صرف ایمان موجود تھا اور ایمان اس بات کا تھا کہ خدا مجھے بڑھائے گا، خدا مجھے باعث برکت بنائے گا، میرے وسیلہ سے قومیں، قبیلے اور امتیں برکت پائیں گی۔ لیکن اس کے صلب سے ایک بھی بیٹا ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اور وہ 75 برس کی عمر میں وہ اپنے علاقے کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل پڑا۔ اس کو لوگوں نے، اس کے خاندانوں نے، اس کے خاندان کے لوگوں نے پوچھا ہوگا، جب وہ اس علاقہ سے نکل کر دوسرے علاقہ میں گیا، وہاں کے لوگوں نے اسے پوچھا ہوگا کہ باپ ابراہیم تو اپنے علاقے کو چھوڑ کر، تو اپنے خاندان کو چھوڑ کر یہاں پر آیا ہے، کس لیے آیا؟ تیرے پاس کیا ہے؟ اور اگر وہ بتاتا ہوگا کہ خدا کے وعدے میرے ساتھ ہیں، خدا مجھے بڑی قوم بنائے گا، خدا مجھے قوموں اور امتوں کا باپ بنائے گا،
لیکن اس کے لیے یہ بات دوسروں کے لیے اور اس کے لیے مضحکہ ایک بن جاتی تھی، کیونکہ اس کے پاس اولاد نہیں تھی، اور وعدے اس کی زندگی میں، پرومسز اس کی زندگی میں، خدا کا پیغام اس کی زندگی میں بڑا تھا کہ خدا اسے بڑی قوم بنائے گا، لیکن اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ لیکن 25 سال انتظار کرنے کے بعد، میں کہوں گا 25 سال کا ایمان، 25 سال کا ایمان باپ ابراہم کی زندگی میں رہا، اور 100 سال کی عمر میں خدا نے اس کو وعدہ کا فرزند اسحاق عطا کیا، جس کے وسیلہ سے خدا اس کو بڑھانے والا تھا، اور اس نے 25 سال ایمان پر چلتا رہا، 25 سال خدا کا انتظار کرتا رہا، 25 سال خدا کو تکتا رہا اور ان وعدوں کے ساتھ جڑا رہا۔ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اس وقت باپ ابراہم کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور اس کو دکھائی نہیں دیتا تھا کہ خدا کیسے کرے گا، خدا کیوں کرے گا۔ اگر وہ اپنے جسم کو دیکھتا، اگر وہ اپنے جسم کی حالت کو دیکھتا تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا، وہ بزرگ ہو چکا تھا۔ اگر وہ اپنی بیوی کو دیکھتا تو یہ باتیں ناممکن نظر آتی تھی، لیکن ان دونوں کی زندگیوں میں ایمان موجود تھا، اور ایمان 25 سالوں تک وہ ایمان پر چلتا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا کے وعدے، خدا کے پرومسز ہاں کے ساتھ ہیں۔ اور 25 سال بعد خدا نے وعدے کا فرزند، اس کو بیٹا اسحاق عطا کیا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ کتنی دیر کا ایمان رکھتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں کتنی دیر کا ایمان موجود ہے؟ کیا 1 ہفتے کا ایمان موجود ہے؟ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کام ہے، اگر کوئی ایسی آزمائش ہے، اگر کوئی ایسا پہاڑ آپ کی زندگی میں کھڑا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچیو نہیں ہو سکتا، حالات تبدیل نہیں ہو سکتے، لعنتیں، کمزوریاں، بیماریاں آپ کی زندگی سے نہیں جا سکتی، ہم شاید 1 ہفتہ انتظار کریں، شاید 2 ہفتہ انتظار کریں، اور شاید ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، شاید ہمارا ایمان بالکل اس کو 0 پر چلا جاتا ہے اور ہم امید ہار جاتے ہیں۔ جبکہ یہاں پر باپ ابراہم نے، جو ایمانداروں کا باپ تھا، اس نے 25 سال انتظار کیا، اور 25 سال وہ ایمان کی حالت میں رہا، اور خدا نے اپنے وعدے اس کی زندگی میں پورے کیے۔ اور پھر ایک وقت آیا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، باپ ابراہم کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ جب خدا نے اس سے ایک اور وعدہ یا ایک اور قربانی خدا نے اس سے مانگ لی۔ وہ ایمان کی حالت میں چلتا رہا، لیکن ایک دفعہ پھر خدا نے دیکھا، کیا میرا بندہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے؟ کیا میرا بندہ مجھ سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا وہ پہلے کرتا تھا، جتنا 25 سال پہلے جب میں نے اس کو بلایا تھا؟ کیا اتنا ایمان یا اتنا پیار آج بھی میرا بندہ کرتا ہے؟ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے بندہ باپ ابراہم سے کہا کہ باپ ابراہم، تو جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو جس سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے، اور تیرا دل جس کے ساتھ سب سے زیادہ لگا ہوا ہے، یعنی تیرا بیٹا اسحاق، جو وعدہ کا فرزند ہے، جس کے ساتھ وعدے جڑے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ پرومسز موجود ہیں، کیا تو اسے میرے لیے سوہتنی قربانی چڑھائے گا؟ ایک بڑا مشکل، ایک بڑی آزمائش خدا کے خادم کی زندگی میں اب آ چکی تھی۔ وہ بچہ، وہ بیٹا جس کا اس نے کئی سال انتظار کیا، جس کے لیے اس نے اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا کہ خدا میری زندگی میں وعدے کا فرزند لے کر آئے گا، قوموں اور قبیلوں اور امتوں کا باپ مجھے بنائے گا۔ اور اب وقت آ چکا تھا کہ خدا نے اس سے اس کی قربانی مانگ لی تھی۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، بریک کے بعد اس کو مزید اس بات کو کنٹینیو رکھیں گے۔ مسیح یسوع کے بہت بڑے جلالی اور زندہ نام میں ایک دفعہ پھر میں خدا کا خادم پاسٹر سلیمان جاوید آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم ایمان کے تعلق سے بات کر رہے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے ان چیزوں پر جو دکھائی نہیں دیتی، جو نظر نہیں آتی، جو انسان کی سمجھ اور انسان کی سوچ اور انسان کی پہنچ سے باہر ہے، ان باتوں کا یقین کرنا، خدا کے وعدوں کا
भरोसा कर लेना ईमान है। और हमने देखा कि कैसे खुदा ने बाप अब्राहम को बुलाया और खुदा का हादम बड़ा नबी खुदा पर ईमान लाया, और उस हालत में ईमान लाया जब उसके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, और कौमों और कबीलों और उम्मतों का वादा उसके साथ किया गया। और खुदा ने 25 साल बाद उसको वादा का फर्जंद, उसका बेटा इसहाक अता किया, जो वादा का फर्जंद था और जिसके वसीला से खुदा इस पूरी कायनात को, कौमों और कबीलों को बरकत देने वाला था, जिसके वसीला से और जिसकी नस्ल से मसीह पैदा होने वाला था, उसके साथ वादे जुड़े थे। और मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अब बाप अब्राहम की जिंदगी में एक ऐसा मौका आ गया कि वही वादा का फर्जंद अब खुदा ने सोहतनी कुर्बानी के तौर पर मांग लिया, जिसके खुदा ने जिसके जरिए वादे किए, खुदा जिसके जरिए बाप अब्राहम को बढ़ाने वाला था, बाप अब्राहम को बरकत और ब्लेस करने वाला था, और जिसके वसीला से खुदा ने कहा कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा। अब खुदा ने बाप अब्राहम से कहा, खुदा ने बाप अब्राहम से बात की कि अब्राहम, जो तेरा बेटा तुझे सबसे अजीज है, तुझे सबसे प्यारा है, वो जिसे तू प्यार करता है, अब तू उस मुल्क में जा और पहाड़ियों में से एक पहाड़ जिसका मैं तुझे बताऊंगा, वहां पर तू अपने बेटे को सोहतनी कुर्बानी के लिए चढ़ा दे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि बाप अब्राहम अपने बेटे को, इसहाक को कुर्बान करने के लिए निकल पड़ा। यह एक बड़ा मुश्किल फैसला था, लेकिन खुदा का हादम, खुदा का बंदा, खुदा का नबी, जो खुदा पर पुख्ता ईमान रखता था, वो इस बात पर ईमान रखता था कि खुदा का मंसूबा उसकी जिंदगी में पूरा होगा। वो खुदा की आवाज पर लबैक कहते हुए वो निकल पड़ा। और रास्ते में उसके बेटे इसहाक ने अपने बाप से सवाल किया कि अब बाप, हमारे पास लकड़ियां भी मौजूद हैं, हमारे पास आग भी मौजूद है, और मैं जानता हूं कि हम सोहतनी कुर्बानी के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा बर्रा कहां है? वो बर्रा कहां है जिसको हम कुर्बानी के लिए पेश करेंगे? और यहां से हम खुदा के बंदे का ईमान देख सकते हैं कि खुदा का बंदा बाप अब्राहम कितना खुदा पर ईमान रखता था और उसका कितना खुदा की बातों पर भरोसा था। उसने कहा, हां ए बेटे, हमारे पास आग भी मौजूद है, हमारे पास लकड़ी भी मौजूद है, हां हमारे पास बर्रा मौजूद नहीं है, क्योंकि खुदा आप ही अपना बर्रा मुहैया करेगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये खुदा के बंदे का ईमान था। वो इस बात पर ईमान रखता था, खुदा के कलाम में लिखा है कि बाप अब्राहम इस बात पर ईमान रखता था कि अगर खुदा उसके बेटे को सोहतनी कुर्बानी के तौर पर ले भी लेगा, तो खुदा के पास इतनी कुव्वत, इतनी ताकत, इतनी कुदरत मौजूद है कि वो मुर्दा हड्डियों में भी जान डाल सकता है। वो इस बात पर ईमान रखता था, इसलिए वो ईमान की हालत में चल पड़ा कि अपने बेटे को, अपने फर्जंद को, जिससे वो प्यार करता था, जिससे वो मोहब्बत करता था, कि वो उसको सोहतनी कुर्बानी के तौर पर खुदा की नजर कर दे। और उसने कहा, खुदा आप ही बर्रा मुहैया करेगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इसी तरह का एक सवाल जब यूहन्ना इस तबागी की जिंदगी में आया, खुदा वहां पर लोगों ने, यहूदियों ने, वहां के रोमी अफसरों ने उससे सवाल किया कि यूहन्ना, तू हमें बता, तू हमें पानी से बपतिस्मा देता है, क्या तू ही हमें नजात देगा? क्या तू ही वो वादा है? क्या तू ही मसीह है? क्या तू ही वो नबी है जो हमें नजात देगा? तो खुदा के हादम ने, यूहन्ना इस्तबागी ने, खुदा के नबी ने इस बात का ऐलान किया कि हां,
तुम मुझे देखते हो कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं और शायद तुम समझते हो कि मैं मसीह हूं। मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुमको आग से और रूह से भर देगा। और रूह का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा तुमको देगा। मैं वो बड़ा नहीं हूं, मैं तुम्हारा नजात दहिंदा नहीं हूं। उसने कहा कि वो जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने इस बात का ऐलान किया कि मैं तो तुम्हारा बड़ा नहीं हूं, लेकिन ये खुदा का बड़ा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाएगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमारे पास भी वो बड़ा मौजूद है। हम भी खुदा पर इस कदर ईमान रख सकते हैं जितना ईमान खुदा के बंदा बाप अब्राहम ने रखा। क्या आपकी जिंदगी में ईमान मौजूद है? क्या आप खुदा पर इतना भरोसा रखते हैं कि आप उन चीजों का यकीन करें जो आपकी जिंदगी में मौजूद नहीं? खुदा जब भी आपको विजिट करता है, खुदा जब भी आपको देखता है, खुदा जब भी रोया के जरिए या ख्वाब के जरिए या रूबरू आपकी जिंदगी में आए, तो खुदा हमेशा आपके ईमान को देखता है कि मेरे बंदा की जिंदगी में कितना ईमान मौजूद है, मेरा बंदा मुझ पर कितना भरोसा रखता है। और खुदा बाप अब्राहम की जिंदगी में खुदा ने ईमान को देखा कि उसकी जिंदगी में कितना ईमान मौजूद था। वो इस बात पर ईमान रखता था कि खुदा आप ही बर्रा मुहैया करेगा। आपका बर्रा खुदावंद यीशु मसीह है, हमारा बड़ा, इस दुनिया का बड़ा जो पूरी दुनिया के गुनाह उठाकर ले गया, वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। आप खुदावंद पर भरोसा रख सकते हैं, आप खुदा पर यकीन रख सकते हैं। अगर आज से पहले आप ईमान की हालत में गिर चुके हैं, आपका ईमान खत्म हो चुका है, मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि खुदा एक दफा फिर आपको ईमान में जिंदा करे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, एक औरत का वाक्य आपके साथ शेयर करूंगा। लूका की अंजील और उसके 8वें बाब में हम एक औरत को देखते हैं जो 12 बरस से बीमार थी और 12 बरस से उसका खून जारी था। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके पास जितना रुपया पैसा था, उसके पास जितनी दौलत थी, उसके पास जो जितनी चीजें मौजूद थी, वो सब कुछ वो उसकी जिंदगी से खत्म हो चुका था, क्योंकि उसने अपना सब कुछ, अपनी धन दौलत, अपनी माल, रुपया, पैसा उस बीमारी को दूर करने के लिए, उस बीमारी से शिफा पाने के लिए उसने खर्च कर दिया हुआ था। अब उसके पास कोई चीज मौजूद नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि मेरे इलाका में, मेरे एरिया में, मेरे इस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है। वो जानती थी, उसको इस बात का पता लगा कि खुदावंद यीशु मसीह है जो मुझे शिफा बख्श सकता है। और मेरे अजीज बहनों और भाइयों, वो इस बात पर ईमान रखते हुए, वो इस बात पर यकीन रखते हुए कि मुझे खुदावंद यीशु मसीह शिफा बख्श सकता है, खुदावंद यीशु मसीह मुझे इस बीमारी से, मुझे इस कमजोरी से दूर कर सकता है। बेशक मेरे पास मालो दौलत, रुपया, पैसा नहीं है, लेकिन उसके जिंदगी में अब इस बात का ईमान आ चुका था कि मुझे यीशु मसीह शिफा दे सकता है। आप देखें कि उसकी जिंदगी में अब पैसा मौजूद नहीं था, दौलत मौजूद नहीं थी, कोई हकीम उसका इलाज ना कर सका, लेकिन उसकी जिंदगी में अब ईमान मौजूद था। और वो ईमान ये लेकर गई कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का पल्ला ही छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। उसने इस बात का यकीन कर लिया कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का पल्ला छू लूंगी तो मेरी जिंदगी इस बीमारी से दूर हो जाएगी। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, वो बड़े ईमान से गई और जाकर उसने जूं ही खुदावंद यीशु मसीह का पल्ला छुआ, जूं ही खुदावंद यीशु मसीह के पल्लू को पकड़ा, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा का कलाम इस बात की गवाही देता है कि शिफा उसके जिस्म में दाखिल हो गई और उसका बदन शिफा पा गया, उसके जिस्म में शिफा
दाखिल हो गई। आप देखें कि उसके पास अब कुछ भी नहीं था, कोई चीज उसकी जिंदगी में मौजूद नहीं थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज मौजूद थी जो सब चीजों पर भारी थी, और वो ईमान था। वो ईमान लेकर खुदावंद यीशु मसीह के पास गई और यीशु मसीह रुके। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में से कुव्वत निकली, मुझे किसी ने छुआ है। और वहां पर लोगों ने कहा, वहां पर यीशु के शागिर्दों ने कहा कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, इतने लोग तेरे पास आए हैं और तू कहता है मुझे किसी ने छुआ। यीशु ने कहा, जी हां, मुझे किसी ने छुआ है, और ईमान की हालत में किसी ने छुआ है। और ईमान की वजह से, ईमान का टच जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को किया कि मैं यीशु को छूंगी तो शिफा पा जाऊंगी, तो वो शिफा पा गई। बाज़-औक़ात हमारी जिंदगी में बरकत इसलिए नहीं आती कि हमारी जिंदगी में ईमान मौजूद नहीं होता। हम बाज़-औक़ात हम शिफा इसलिए नहीं पाते कि हमारी जिंदगी में ईमान मौजूद नहीं होता। वहां पर बड़ी भीड़ में वो औरत शिफा पाकर गई क्योंकि उसकी जिंदगी में ईमान मौजूद था। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस किसी को भी शिफा दी, उसको यही कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा कि खुदावंद आपकी जिंदगी में ईमान को पैदा करे। अगर आज से पहले आपकी जिंदगी में ईमान मौजूद नहीं, तो खुदावंद ईमान में आपको खड़ा कर दे ताकि आपकी जिंदगी ईमान में गुजरे। सो आए जो खुदा के लोग, खुदा के बेटे और बेटियां मुझे देख रहे हैं, आए अपने स्वरों को झुकाएं, आए अपनी आंखों को बंद करें। चंद लम्हों के लिए हम ईमान के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद मेरी जिंदगी में ईमान पैदा कर, रूहुल कुदुस मेरी जिंदगी में ईमान को बढ़ा, ताकि मैं उस औरत जैसा ईमान रख सकूं जो ईमान रखती थी कि मैं यीशु के पल्लू को छूंगी तो शिफा पाऊंगी। मैं बाप इब्राहिम जैसा ईमान रख सकूं, मैं खुदा के बेटे और बेटियों जैसा ईमान रख सकूं, ताकि मैं अपने हालात पर, अपने उन पहाड़ों को सर कर सकूं, उन चैलेंजेस को दूर कर सकूं और विनर हो सकूं, ताकि खुदावंद मेरी जिंदगी को तब्दील कर सके। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। आए अपने सर को झुकाएं। हालेलुया। शोले के मी असी काबा ये शेले के मी असी। बापसमानी खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और खूबसूरत नाम में खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू ही अजीम, सच्चा और हमारी जिंदगियों का मालिक खुदा है। तू हर रोज हमारे साथ रहता और हर रोज हमें संभालता, रखवाली करता है। बापसमानी जितने सर यहाँ पर तेरी हजूरी में झुके हुए हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उनके लिए शिफा, रिहाई और आजादी की दुआ मांगता हूं। और खुदावंद तेरी हजूर में मिन्नत करता हूं, जिन्होंने ईमान का कलाम यहां पर सुना है, इनकी जिंदगी में और ज्यादा ईमान पैदा हो जाए। ये अपनी जिंदगी में पूरे दिल से तुझ पर भरोसा करने वाले बन सकें। ये अपनी जिंदगी में खुदावंद तुझ पर ईमान रखें। और अगर इनका ईमान मुर्दा हो चुका है, तो मैं उसको यीशु के नाम से खुदावंद इनकी जिंदगी में ऐसी ब्लेसिंग्स को मानता हूं कि तेरा पाकरू इनके ईमान को जिंदा कर दे, और खुदावंद ये ईमान पर चलना शुरू हो जाएं और तुझ पर पूरे दिल से ईमान रखें। और खुदावंद इसी तरह मैं खुदा के हादम खुदावंद पास्टर खुदावंद सरफराज के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, और खुदावंद गवाही टीवी के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद इस चैनल को तू बरकत दे, और तेरी बरकत और तेरी सलामती खुदावंद इसी तरह खुदावंद उन तमाम लोगों पर और इस टीम पर हो जो खुदावंद इस चैनल के साथ काम करते हैं। खुदावंद ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।